हमारा तीसरा टॉपिक है जनरल साइंस का प्रकाश का परावर्तन और नियम। इसमें केवल परावर्तन के बारे में ही हमारा सिलेबस में है, अपवर्तन या विवर्तन, ध्रुवण ये नहीं है। तो प्रकाश को तरंग और कण दोनों माना गया है। एक समय में तरंग भी है और एक समय में कण भी है। तो प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। परावर्तन में क्या होता है, कोई सतह है जिससे प्रकाश आपतित होगा और टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। मतलब उसी माध्यम में, और जो टकराता है वो आपतित किरण कहलाती है और टकराकर वापस जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और बीच में जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वही परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनेगा। अब प्रकाश से ही वस्तु हम देख पाते हैं। इसके आधार पर वस्तु 3 टाइप की होती है। एक होती है अपारदर्शी, अपारदर्शी में वस्तु के आर पार नहीं जा सकता प्रकाश। तो इसके वस्तु के आर पार नहीं देख सकते। प्रकाश गिरेगा वस्तु पर और उसकी छाया बनेगी पीछे। अपारदर्शी, तो इसमें छाया बनती है। दूसरा है पारदर्शी। इसके आर पार देख सकते हैं। इसमें छाया नहीं बनेगी, वस्तु के आर पार देख सकते हैं, प्रकाश वस्तु के आर पार निकल जाता है। और तीसरी होती है पारभासी, मतलब दोनों की क्वालिटी, ये पारदर्शी भी होती है और अपारदर्शी भी होती है। कुछ कुछ दिखता है धुंधला, जैसे डॉक्टर का केबिन होता है उसमें हमें दिखाई देता है कि कुछ इंसान है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखता कि क्या है, तो ये पारभासी होता है। अभी जो छाया बनती है पारदर्शी अपारदर्शी वस्तु में, छाया की भी 2 प्रॉपर्टी होती है, एक डार्क छाया होती है, एक लाइट छाया होती है। एक को तो बोलते हैं प्रछाया। एक तो होती है प्रछाया, मतलब छाया के अंदर वाला भाग जो गहरा होता है ना उसको प्रछाया बोलते हैं। छाया के अंदर वाला जो गहरा भाग है वो क्या है, प्रछाया। और एक होती है उपछाया। छाया का जो बाहरी भाग है जो कम गहरा होता है, थोड़े थोड़ी लाइट होती है उसमें, उसको क्या कहते हैं, कम अंधकार होता है वहाँ, उसको बोलते हैं उपछाया। परावर्तन के नियम है चैप्टर का नाम। परावर्तन के नियम, इसमें 2 नियम है प्रकाश के परावर्तन के। पहला तो देखो, इसमें अपन ने देखा था, पहला यही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा इसी में देखो, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या है, बराबर। बस ये 2 ही नियम है।
पहला क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो ये दो नियम ध्यान में रखना, एक ये तीनों पारदर्शी, पारभासी और पारदर्शी है, पारदर्शी और पारभासी और प्रछाया और उपछाया, ये 3 प्रश्न पूछते हैं। इनके अलावा एक प्रश्न बहुत ज़्यादा बार पूछते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब जितना प्रकाश आया है पूर्ण का पूर्ण परावर्तित कर देता है। ऐसी क्या वस्तु है, जैसे हीरा है, हीरे का जो चमकने का कारण है वो क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे के चमकने का कारण। एग्जाम में पूछते भी हैं कि हीरा इतना चमकदार क्यों होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और एक प्रकाश तंतु होता है, ऑप्टिक फाइबर, जिससे प्रकाश एक जगह से दूसरी जगह पूर्ण रूप से परावर्तित होकर पहुंचता है, ऑप्टिक फाइबर। ये दो है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार आते हैं। हीरे का चमकना कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और प्रकाश तंतु ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। एक इसमें समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना भी पूछते हैं एग्जाम में। समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो एक तो आभासी होते हैं, वास्तविक नहीं होते, और एक सीधे होते हैं, उल्टे नहीं होते। उत्तल लेंस से उल्टे बनते हैं, लेकिन लेंस का इसमें नहीं है, अपना परावर्तन ही पूछा है, तो इसमें आभासी बनते हैं और सीधे बनते हैं। एग्जाम में पूछ ले कि सर्पल दर्पण से तो प्रतिबिंब बनते हैं, उसमें 4 ऑप्शन देगा, उल्टा, वास्तविक, सीधा, वास्तविक। आपको ध्यान रखना आभासी और सीधा। और एक प्रतिबिंबों की संख्या भी पूछते हैं, कितने प्रतिबिंब बनते हैं, प्रतिबिंबों की संख्या। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, इसको n से रोटेट करते हैं, 360 बटे थीटा माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया, क्वेश्चन आ गया कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे कोई वस्तु रख दी, दो समतल दर्पण के मध्य एक वस्तु रखी जाती है, रखी है, बनने वाले
प्रतिबिंब बताओ, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब इसमें देखो, अपने वो थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए, बनने वाले प्रतिबिंब का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बटे थीटा माइनस 1। तो 360 बटे थीटा कितना दिया है, 60 माइनस 1। 0 से 0, 360 में 60 का डिवाइड किया तो कितना आया 6 और माइनस 1 बराबर कितना आ गया 5। तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें।